उन दोनों में से कोई भी झोपड़ा से नहीं है। धोखा धोखा धोखा। आपकी आपकी इमेजिनरी वाइफ और गर्लफ्रेंड्स भी है, वो भी मेरे को पता है। सब बड़ी ये तावड़ी हम बनाते उस पे वीडियो पर, उससे कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता कि वो जाके खुद मारेगा तावड़ी, और हम तो खुद भी मना करते भाई ये गलत चीज मत कर। बाकी मैं आई एम सिविल इंजीनियर, तुमने बताना। अरे भाई ये इंजीनियर लोग यार। मुझे वरना मीटर आते ना फुट आते। નેવર ઇન માય લાઈફ મારી સામે આટલા બધા કેમેરાઝ રહ્યા છે, ઇવન વેન આઈ એમ ઇન ધ સ્ટુડિયોઝ. મારું નામ છે કાવ્યા. યુ હેવ ઓફકોર્સ ટ્યુન્ડ ઇન ઓન ધ મોસ્ટ હેપનિંગ રેડિયો સ્ટેશન ઓફ એ ટાઉન વિચ ઇઝ ફીવર 95. અને टुडे आई हैव टू वेरी अमेजिंग पीपल विथ मी. बहुत ही बढ़िया लोग हैं और आई एम श्योर इन लोगों को आपने देखा होगा आपके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जुहापुरा की गलियों में भी देखा होगा. लेट्स ऑल्सो कीप इट लाइक दैट बिकॉज उनका नाम ही है द जुहापुरा बॉयज. आई हैव सैफ एंड फैजान इन द फीवर स्टूडियोज. कैसे हो आप दोनों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बाय द वे ये इतने शांत जो दिख रहे हैं अभी वो है जरा भी नहीं, क्योंकि इनका कंटेंट देखोगे. आई रिमेम्बर जब मैंने आपका कंटेंट पहली बार देखा था, देयर इज अ कलीग जिन्होंने मेरे को दिखाया था. मैंने बोला भाई कौन है ये दोनों और क्यों इतना बढ़िया कंटेंट बनाते हैं इन अ गुड वे. बट आप लोग बहुत ही बढ़िया काम करते हो. सो आपकी जो शॉर्ट फिल्म आई है उसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सैफ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पहले, भाई ये इंसान वकील है बाय द वे, वो भी बता देती हूँ आपको. बट कंटेंट क्रिएशन में कैसे आ गए आप? वकील से एकदम जज साहब से सीधा इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को कैसे चेंज करने लगे आप? वकील से पहले मैं इंजीनियरिंग करता था. भाई यार ये इंजीनियरिंग लोगों का ना ये प्रॉब्लम होता है. मैंने मास कम्युनिकेशन किया, मैंने बैचलर्स इन साइकोलॉजी किया और फेमस कौन बन रहे हैं? इंजीनियर कम वकील. देखो ठीक है बट यस. सो इंजीनियर लोगों का एक उसूल है लाइक कि इंजीनियरिंग करके अलावा सब कर लेंगे, सब कर लेते हैं. परफेक्ट. तो बस वही एक चीज़ है यहाँ पे कि मैं इस फील्ड में कैसे आया. राइट. तो सबसे पहले जब मैं कॉलेज में था, हाँ, तो ऐसे ही मुझे वीडियोस बनाना, मुझे फिल्में देखना काफ़ी पसंद था. ओके. तो ऐसे हम हॉस्टल में वीडियोस बनाते थे, तो वहाँ से भी एक मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मैं एक स्क्रीन पे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ. फिर धीरे धीरे मैंने एक्टिंग वर्कशॉप लिया, फिर मैंने थिएटर में, ऐसे थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ तो मैंने लाइव थिएटर भी किया है. ओके. और अभी भी हम वही कर रहे हैं. सो मेरा पूरा ग्रुप है तो हम साथ में सब थिएटर करते हैं. तो एक बोलते हैं ना कि एक वक्त आता है हर चीज़ का जब आपको रियलाइज हो जाता है कि आप इस चीज़ के लिए बने हो, ना कि दूसरी चीज़ों के लिए. 2018 से आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, जब शायद लोगों को पता भी नहीं था. ऐसा मुझे तो नहीं पता था यार, मैं तो बता सकती हूँ आरजे हूँ फिर भी मैं नहीं बनाती इतना कंटेंट, जो गलत बात है, मेरा बॉस डांटेगा मेरे को. बट मैं आपको बोलना चाहूँगी आपकी जर्नी के बारे में तो पता चल गया हमको, लेकिन यार फैजान लोग ऐसे होते हैं कि एक्टर पहले बन जाते हैं और फिर वो सिंगर बनते हैं. आपका उल्टा क्यों हुआ? मैंने एक्चुअली शुरुआत ही की थी म्यूजिक से. मैं पिछले 8 साल से. बाय द वे ही इज़ अ ब्यूटीफुल सिंगर. मैं यूजुअली ऐसा करती नहीं हूँ कि लोगों की स्टोरी में लाइक करूँ, बट वेन एवर ही सिंग्स वेरी नाइस, तो मैं करती हूँ. स्टॉक नहीं कर रही आपको, मैं जेन्युइनली करती हूँ. यार मेरा इमेज है ऐसा कि मैं लड़के छेड़ती हूँ, मैं नहीं छेड़ती हूँ. यस. Yeah, so I was I started music before 8 years. मैं 8 साल से म्यूजिक कर रहा हूँ और मैंने मेरे बहुत सारे गाने हैं Spotify पे, मेरे बहुत सारे गाने YouTube पर है और मैं अक्सर प्लेबैक करता हूँ. ओके. मैं अपनी आवाज़ देता हूँ लेबल्स को और स्पेशली जो अच्छी कंपोजिशंस होती है. सो इवेंचुअली आई डू प्लेबैक सिंगिंग पिछले 8 साल से. और शुरुआत में इट वाज लाइक आई स्टार्टेड माय जर्नी विद वन कवर सॉन्ग. देख लेना, आपने सुना होगा. Yes. देख लेना. हाँ. Yes. सो वो गाने पे ऑर्गेनिकली मेरी वीडियो पे 50,000 व्यूज आ गए थे एक ही दिन में. हाउ नाइस. क्योंकि मेरा उस वक्त सब्सक्राइबर्स अराउंड 500 जितने सब्सक्राइबर्स थे मेरे चैनल पे. और उसके बाद एक ही दिन में वो पंप अप हुआ और आई गॉट 50K व्यूज. उसके बाद से मेरा मोरल जो है वो बहुत बूस्टअप हो गया और मैंने सोचा कि आई हैव टू, मुझे चीज़ परस्यू करनी है कुछ भी करके. उसके बाद से मैंने बहुत सारे गाने बनाना शुरू किए, मैंने कवर सॉन्ग बनाना शुरू किए. और कवर सॉन्ग बनाते बनाते मुझे एक वक्त पे ये चीज़ का एहसास हुआ कि मैं किसी और के गाने क्यों गा रहा हूँ, मुझे अपने खुद के गाने बनाने चाहिए. उसके बाद आई स्टार्टेड माई ओन आई स्टार्टेड राइटिंग माई ओन सॉन्ग्स. उसे कंपोज करने शुरू किए और उसे रिकॉर्ड करके Spotify पर निकालना शुरू किया. सो दैट्स हाउ आई स्टार्ट माई जर्नी इन म्यूजिक. और उसके बाद जो है वो आई मेट सैफ इन 2018
हम लोग की शादी में मिले थे यार। वाओ यार एक सेकंड, शादी में ना लोग अपने पार्टनर को मिलते हैं, ये सेम इन बोला लोगों का इन्होंने। अलग ही चलता है। ये जवाब बहुत लोगों ने दिया हमको कि लाइक अक्सर I know, लड़का लड़की मिलते हैं शादी में, आप दोनों कैसे मिले? एग्जैक्टली सो कैसे मिला मैं आपको बताता हूँ कि हम दोनों बेसिकली कम्युनिटी ब्रदर से, नाथ भाई कैसे थे। हाँ। और मैं यूजुअली लाइक हम लोग, मैं से टिकटॉक पे देखा करता था और ये मुझे यूट्यूब पर दिखता था। नहीं, सो हमारा वहां पर मिलना हुआ। कितना और प्यारा मीटिंग था यार। शायद वो लड़की होती तुम दोनों में से एक, तो तुम दोनों की शादी हो गई होती, बट एनीवे दो अच्छे होते अभी। एक शायद लेके आते। हाँ जी। सो उसके बाद लाइक हमने, हमारा ट्यूनिंग वहाँ पे अच्छा हो गया, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक्टिंग में भी कुछ ट्राई किया जाए। Okay. साथ बस साथ तो हमने वीडियोस बनाना शुरू किया। हमारे तकरीबन उस वक्त 200-300 व्यूज आते थे। Okay. और 8-9 कमेंट आती थी, उसको हम रिप्लाई करके 16-17 बना देते थे। How nice. Like that. So, तो हमने कभी भी इसको एज अ फेम, कभी हमने इसको लिया नहीं। गोल में नहीं लिया कि Right. हमें इससे फेम चाहिए। पर जब लाइक 2021 की बात है, 22 में फेमस हो रहे, 23 में हुआ। देखो कितने फेमस लोग हैं, याद भी नहीं कि कब फेमस हुए, बस हो गए। और ये स्क्रिप्टेड नहीं था, राइट? जरा भी नहीं। और 2023 में सबसे पहले फेमस हुआ, उसका एक जुआ का आशिक की इसकी वीडियो थी जो बहुत ज्यादा, भाई वो तो इतना फेमस है वो वीडियो, मतलब क्या ही बताऊं, बस यस वो बताएंगे बाद में आपको। वो फेमस हुआ। उसके बाद हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पहले बनाए थे। राइट। फिर हमने सोचा कि अब लाइक ही गॉट अ फेम, तो व्हाई डोंट अब अपने सही में सीरियसली इस पे वर्क करते हैं और अच्छा सा कंटेंट जो है लोगों के दिलो दिमाग में डालते हैं। एक जोन हमारा पकड़ लिया कि लाइक व्हाई डोंट बी फेमस द जुआ लैंग्वेज। तो हमने फिर उसी लैंग्वेज पे हमने बातें करना, कंटेंट बनाना, स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर दिया। और वो लोगों को लैंग्वेज इतनी पसंद आने लगी कि उसके बाद से लाइक आई एम श्योर, क्योंकि वो लैंग्वेज जो है मुझे बोलना नहीं आता है। सो ये हम लोग एक डील बना रहे थे कि आप लोग ये बोलना थोड़ा बहुत मेरे को सिखा देना, क्योंकि मेरे को जरूरत, आई ऑल्सो वांट टू स्पीक लाइक दैट। मुझे तो पक्का नहीं आने वाला है, बट मैं सीखूंगी आप लोगों से। बट सी हमेशा जब भी आप कोई भी इंसान कंटेंट क्रिएशन शुरू करता है तो ऐसा गोल कभी नहीं होता कि यार फेमस होना है, ये करना है, वो करना है। वो चालू करते हैं उनके मजे के लिए, ऐसा ही बोल सकते हैं, राइट? आपने भी जब शुरू किया तब ऐसा ही होगा। बट ये ऐसा जुहापुरा बॉयज, ये क्या मतलब, क्यों ऐसा लेकर आए आप लोग दोनों? हम दोनों में से कोई भी जुहापुरा से नहीं है। धोखा धोखा धोखा। दो वी कॉल अस द जुहापुरा बॉयज। उसका रीजन है कि हमने बहुत कोशिश की फेम और लाइक तलाश करने की बाहर के स्टेट में, बाहर के एरियाज में, हमको वहां से कुछ नहीं मिला। हमारे अपने लोगों ने हमें फेम से नवाजा। ठीक है, मैं बेसिकली लाइक आई लिव इन अ ओल्ड सिटी। और ये लाइक नजदीक रहते हैं, उन्होंने बोला मेरे को 7 मिनट दूर रहता हूँ मैं। ये नहीं, एक्चुअली मैं इधर से- जुआपुरा रहता हूँ, बट मैं यहाँ से नहीं हूँ। मैं okay. 2 साल पहले यहाँ पे भाई तुम लोग बहुत धोखे दे रहे हो मेरे को, आज ऐसा नहीं था। हमें जो फेम है वो जुहापुरा से मिला है। तो Oh, हमारी जितनी भी सक्सेस है, हमारी जितनी भी कामयाबी, जितना भी नाम है, सब जुहापुरा के नाम। तो दैट्स व्हाई वी So फॉर्म द nice. नेम द जुहापुरा बॉयज। सो तो सब कुछ नाइस। जो है वो जुहापुरा के लोगों के लिए, आई थिंक दे डिजर्व इट। और जब कहीं हम बाहर जाते तो लोग बोलते हैं जनरली ऐसा है कि आपने जुआपुरा को फेमस कर दिया, तो ये बात गलत है। जुआपुरा ने हमको फेमस किया। बट वो मैं बताऊंगी आपको। सो ये जो आपको लोग बोल रहे हैं कि आपने जुहापुरा को फेमस कर दिया, मैं अहमदाबाद से ही हूँ, मैं इधर से ही हूँ, बट जुहापुरा उतना जाना होता नहीं है। मुझे आज तक पता नहीं था कि जुहापुरा के लोग ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ऐसा जो उतना बात हुआ नहीं है। फिर मैंने एक दिन पूछा आपका ही वीडियो दिखा के मेरे भाई को, उसको पता होता है, तो वो बोल रहा है कि हाँ वो लोग ऐसे ही बोलते हैं और ये दोनों ऐसे ही बोल रहे हैं। मैंने बोला भाई ये अच्छा है। बट यस, आपके जुहापुरा बॉयज के बारे में तो हमको पता चला, आपकी जर्नी के बारे में पता चला। बट एक वीडियो है आपका रिसेंट, हमने देख लिया है आपका। बहुत मकसद लेके चल रहे हो यार आप। क्या मकसद लगा के रखा है तुम लोगों ने, और वो भी जुहापुरा। देखो जुहापुरा के लोग ये यहाँ पे अहमदाबाद में नहीं, सीधा दुबई जाके अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। व्हाट इज इट अबाउट यार, ये मैंने तो नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा। सी आप लोग जब जा रहे थे, मैं आप दोनों को फॉलो करती हूँ, मैंने देखा था कि ओके चलो घूमने जा रहे हैं, घूम के वापस आएंगे, ये तो मकसद पे गए थे। घूमने जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं था मकसद पूरा करने जा रहे हैं। देखो हंस रहे हैं दोनों। तो हमें उसके बारे में भी बताइए, आपसे शुरुआत करते हैं सैफ, बताइए प्लीज। तो जो हमने जो चैनल स्टार्ट किया था साथ में, द जुआपुरा बॉयज, तो उस पे हम कुछ नया लाना चाहते थे, कि कुछ ऐसा नया एक्सक्लूसिव दिखे, थोड़ा सिनेमा टच के साथ।
तो हमने लिखना स्टार्ट किया था। पहले लिखे बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखे, पर वो हमको ना जो बोलते हैं ना, एक जो आर्टिस्ट होता है ना, जब तक उसको खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना, तब तक वो चीज़ करता ही नहीं। राइट। जैसे कि मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना देता हूँ, पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आता कि नहीं यार ये नहीं पोस्ट रखना करने, है। नहीं करना, पोस्ट नहीं राइट करना। राइट। तो हमारा ऐसे दुबई का प्लान हुआ, तो मैंने इसको बताया ये क्यों ना हम जाके वहाँ पे वीडियो छाप देवे, पहला यार क्या करें? छाप देवे। आई लव दिस। Okay, now you're getting the vibe. Yes, exactly. तो इनिशियली वी वांटेड टू रिलीज इट ऑन इंस्टाग्राम। हम सोच रहे थे इसे कि हम इसे 3 रील में लाइक कैटेगराइज करें और 3 रील में इसे निकालें। अब 3 एक टुकड़े में। हाँ, टुकड़े Wow, जस्ट लाइक अ yes, वेब I'm सीरीज। trying. तो हम जब हम सोचा, हमने चीज की एक रील की टाइम लिमिट होती है 1 मिनट 30 सेकंड, लाइक वो मजा नहीं आएगा। फिर हमने डिस्कशन किया कि लाइक क्यों ना हम इसे बड़े स्केल पे ले जाए, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमें चैनल बनाए हुए 6 महीना हो गया था यूट्यूब पे, Right. और हमने 600 सब्सक्राइबर्स भी ले लिए थे लोगों से। तो लाइक हमने सोचा कि इसे बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे इसे एक पिक्चराइज किया जाए, इसे सही से शूट किया जाए। और उसके बाद हमने जो है वो प्रॉपरली इसकी स्क्रिप्टिंग की, जो तकरीबन 15.5 मिनट की स्क्रिप्टिंग थी। तो हमारा प्लान ऐसा था कि हम लोग दुबई जाएंगे, ट्रिप को सेक्रीफाइस करेंगे, घूमना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शूट करना है। हम सिर्फ 4 घंटे सोए, डेली 4 घंटे, डेली 4 घंटे 5 दिन में। ऐसे ही नहीं बन जाते कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, बहुत मेहनत करनी बहुत पड़ती है। ये जितना हंस के हमें बता रहे हैं उतना नहीं होता है। એટલે જ હું વિડીયોઝ નથી બનાવતી, એટલે જ હું નથી બનાવતી, આ લોકોને બનાવ દઉં કે બનાવો। नहीं बट Yeah. कुडोज, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतना बढ़िया आप काम करते हो और हमारे लिए ही करते हो। आप सबके लिए तो है। एंड लेट मी टेल यू कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इनका यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है द जूहापुरा बॉयज, वहाँ पे जाके देखिए। यार सीरियसली मैं भी सोच रही थी जब मैंने ये वीडियो देखा था, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने खुद ने अलग अलग कैरेक्टर्स, मैं लोगों को नहीं बताऊंगी, आप जाके देखिए। 15.5 मिनट्स का ये वीडियो है, अपना टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत अच्छा देखिए। लगा, आपने स्पॉइलर नहीं दिया। मैं नहीं दूंगी यार। सो आप ये दिखाते हैं जाइए, कि कितने पुराने खिलाड़ी हैं इस फील्ड के, ना। इस फील्ड में। सो जाइए देखिए। और साथ ही में मैं भी तब भी सोच रही थी कि यार ये लोग शूट भी अपने आप कर रहे हैं, एडिट भी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सैफ से पूछा कि सब आप लोग ही करते हो? जी। सब आप लोग करते हो? झगड़ते हो कि ये काम ये करेगा, ये काम वो थोड़ी करेगा? बहुत लाइक वो होती है डिबेट वगैरह, लाइक दैट इज Healthy debates. Healthy debate. कंटेंट क्रिएशन की अगर बात हम कर रहे हैं, मैं ये सवाल आप दोनों को पूछना चाहूंगी, ये कितना इजी है या कितना टफ है? दोनों हो सकता है शायद, वो ऐसा मान के चलते हम। अगर आप कंटेंट क्रिएशन को एज ए पैशन ले रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए इजी है। राइट। पर जब आप उस फील्ड में उतरोगे, जब आप कंटेंट क्रिएशन को देख रहे हो, तब आपको लगता है यार ये तो इजी है, तो मैं भी बना दूँ। हाँ, जब दरिया में छलांग लगाओगे तब पता चलेगा कि बाबा तुम्हारे में कितनी ताकत है। किसमें? बाबा तुम्हारे में कितनी यार ताकत है। मेरे को सही में सीखना है। अभी लगता है आप लोगों को ये भाषा बोलनी पड़ेगी। तो ये भाई मेरे को अभी पता नहीं तुम्हारे चलेगा, को- ऐसा मत करो। अभी तुम्हारे को सिखा देते, उसमें कहाँ बड़ी बात है। दिस इज द बेस्टेस्ट थिंग एवर। छोटी बात ना सिखाइए। बड़ी बात नहीं। हाँ, वो ऐसा सब मत करो यार, घर भी जाना है। बट यस, जैसे आपने बोला वो उतरना पड़ता है, वो उतरना पड़ता है, तब बिल्कुल। पता चलता है। बट और हाँ, यस, आपको रखना एक चीज भी ध्यान में रखिए कि आप जो कर रहे हो वो सही है गलत है, क्या है कि उससे लोग गलत डाइवर्सिफाई तो नहीं हो रहे ना। हाँ। जैसे कि एक हमारा एक स्लैंग है तावड़ी। तावड़ी मतलब होता है कि बिना शादी में खाना जाना, Wedding crush. वेडिंग क्रश। ओके। तो ये तावड़ी हम बनाते हैं उस पे वीडियो, पर उससे कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता कि वो जाके खुद मारेगा तावड़ी। और हम तो खुद भी मना करते भाई ये गलत चीज है। मत करो। अगर मन हुआ जाने का तो भाई कुछ तोहफा वोफा लेके जाओ, दुआ दे दो उनको। क्या बात है, देखो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स चाहिए जिंदगी में। तो लाइक हमें एक बार ही पता चला कि कोई छोटा बच्चा था जिसने हमें आके बोला कि लाइक भाई बोले मैं भी कल से तावड़ी मारूंगा। लाइक he actually said that to us. मैं उसके भी बाद तावड़ी हम थोड़ा सा मारूंगी। उसके बाद हम थोड़ा सा डर गए, मतलब नहीं यार बच्चों को। तो हमने क्या सोचा, फिर हमने एक डिस्क्लेमर देना शुरू कर दिया हाँ। कि लाइक दिस इज फॉर ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, यू कैन नॉट ट्राई, वी डोंट रिकमेंड यू टू ट्राई दिस। आई नो, आप बोलते हो कभी कभी कोई वीडियोस में आप बोल भी देते हाँ, हो कि बोल भाई ये मजाक है, तो ये ये है, हम वो लाइक है। आपके चैनल से हम कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मजाक है, मजाक है। ऐसा नहीं करते, नहीं मारनी चाहिए। जो मजाक से ये लोग पैसे कमाते हैं। लोगों ने वो तावड़ी से बड़ा बनाया, तो क्या कर सकते हैं। कोई काट नहीं रहा।
नहीं यार, देखो ये भी एक प्रोफेशन है और अच्छी बात है ये। आपकी इमेजिनरी वाइफ और गर्लफ्रेंड्स भी है, वो भी मेरे को पता है। सब बड़ी हाँ सब बढ़िया। नाम कहाँ से लेके आते हो यार ये सब आप? नाम आजू बाजू actually, से ही। नाम मैं जब छोटा था, मेरा दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड, लाइक राइट नाउ ही इज इन यूएसए, तो उसने एक दफा मेरे को ऐसा एक क्लिप भेजी थी। पहले तो क्लिप का जमाना था, मोबाइल में तुम्हारी क्लिप है, तुम उसको सुनते हो, हंसते हो, that's it। उस टाइम पे कोई ऐसा रील का टाइम नहीं था। तो उसमें एक आंटी थे, एक खाला थे, हमारी भाषा में कहे तो वो इस तरह से उनका क्लिप था कि उनकी लड़की थी शबनम, और वो थी जात चोर माने काम नहीं करती थी। आज भाई मेरा जो भी छोटा सा करियर है उसमें से बहुत कुछ आज मैं सीख रही हूँ। तो वो आंटी क्लिप में सा, तो वो आंटी उसको डांट रही है, उसकी बच्ची को। तो शबनम को शबनम नहीं कह रही, वो कह रही ये शबोड़ी तू काम करने, तू चाय बाय बनाने, लाइक दैट यू नो। तो सुनकर मैं बहुत हंसा पहली बात। और वो जो एक चीज है वो मेरे वो मेरी मसल मेमोरी बन गई बचपन से। फिर हम लोग जब फेमस हुए उसके बाद हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे पास एक ऐसा नाम होना चाहिए जो लोगों से बहुत अलग हो। तो हमने फिर वो सोचा कि व्हाई डोंट वी ट्राई द शबोड़ी, कि शबोड़ी को हम ऐसा करते कि शबोड़ी एक है जो इसने इसका दिल तोड़ा है और उसकी शादी मेरे से हो गई है, अब्दुल्ला। तो मेरा एक इमेजिनरी नाम है अब्दुल्ला और सैफ और ये दोनों शादी में मिले थे। हाँ। बोलो। मैंने कुछ ऐसा सुना है कि थाईलैंड का भी कुछ है, कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है आपने, वो क्या सीन है भाई? क्यों नहीं, मकसद दुबई तो लोगों ने देख लिया, अगर नहीं देखा तो कहाँ पे जाके देखना है वो भी बता दीजिए यार। ब्रांड प्लगइन तो मेरे से सीखो, आपको चाहिए तो बताना मेरे को। क्या बात है मैम, क्या बात है। ओके सो टॉपिक सो द जुआबर वॉइस पे जाके आप देख सकते हैं, यूट्यूब वीडियो है मकसद दुबे करके। तो उसके एंड में हमने लिखा है कि एक हमारे बॉस का एक कोडिंग मैसेज आता है कि गुड्डू और मुन्ना मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। कहीं जगह पे है दावत, तावड़ी पे मजबूत ठिकाना, यू नो। अब थाईलैंड में होगा अगले मिशन का ठिकाना। देखो तो भाई, मकसद थाईलैंड इज कमिंग सून। आप सबके लिए मकसद थाईलैंड हम लोग लेकर आ रहे हैं। बस पहले थाईलैंड चले जाए, जा रहे हैं बहुत ही जल्दी। स्टोरी रखेंगे दोनों के दोनों। स्टोरी रखेंगे और हम लोग सोच रहे हैं इस बार लोगों को ले जाए। तो हम चाहते हैं कि भाई मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ सही में। अभी जा कर रहे हैं। अरे मेरे को चलेगा। मेरे को पूरा यूट्यूब वीडियो में उनको अंदर हम मतलब उनको एक रोल दे। ये हमारा प्लान है आने वाली वीडियो में कि मकसद थाईलैंड में हम दो नहीं होंगे, हमारे अलावा बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे। पहले भी 2 लोग तो नहीं थे, हम लोग 4 लोग थे। हाँ वो कौन 4 थे वो जाके देखो। हाँ, वो जाके देखना पड़ेगा आपको, तब जाके आप वो देख लो, मेरे को नहीं पता। मैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में आपको एक सवाल पूछना चाहूंगी। ये सब आप अपने आप कैसे कर लेते हो? अगर किसी को कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत करनी है, आप लोग 2018 से कर रहे हो, आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास, तो एडवाइस देना चाहोगे कंटेंट क्रिएटर्स को, बनते हुए कंटेंट क्रिएटर्स को? बिल्कुल उनको पता होना चाहिए कि वो जो फील्ड में जा रहा है उसके लिए प्रोसेस क्या है। राइट। देखो मेरा भी पहले जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरा भी ये पर्सपेक्टिव होता था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, एक अच्छा फोन होना चाहिए, हाँ ट्राइपॉड नहीं है, एक अच्छा फोन, एक अच्छा एडिटिंग के लिए लैपटॉप होना चाहिए। तो मैंने सब स्टार्ट किया था फोन से ही। ओके। एवरीथिंग मैं जो भी बनाता था वो सब फोन से स्टार्ट किया था, और फोन भी इतना महंगा वाला नहीं था, सस्ता ही था। सो मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ जितने लोग भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा बड़ा नाम करें इस फील्ड में। तो सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन और लिप सिंक वीडियोस दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है। अक्सर मैंने आज तक जो चीज़ें देखी हैं वो ज़्यादा लोग जो है वो एक ऑडियो पे अपना लिप सिंक करके उसे पोस्ट करते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है वो फेमस हो जाए, मिलियंस पे जाए, चले भी जाएगा, बट वो फेम बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा, ठीक है। और आज के ज़माने में ऐसा है कि किसी को मेहनत नहीं करनी है, हर किसी को ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, ठीक है। वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा गलत है, और वो अगर तुम्हें मिल भी गई तो भी वो ज़्यादा टाइम रह नहीं पाएगी। किसी को वो आज के ज़माने में किसी को पेडेस्टल पर रहना नहीं है। और शुरुआत ऐसी हुई, जैसे हमने जब इंस्टाग्राम पर शुरुआत की थी तो हमारे तकरीबन 1000 तो मैक्स हम 1000 में तो हम पार्टी करते थे, चाय पीते थे। एक और एडवाइस है मेरी पर्सनली कि लोग क्या करते हैं कि एजुकेशन को अवॉइड करते हैं, बट ये फील्ड में ना एजुकेशन मस्ट है, वो मैंडेटरी है। अगर एजुकेटेड हो गए तो तुम एक बार तुम्हारे पास फेम आ गई तो तुम उसको पकड़ के रख सकते हो, लेकिन जब तुम्हारे पास एजुकेशन की कमी है, तुमको लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना वो नहीं आएगा,
तो आके भी फेम चली जाएगी। बहुत एग्जाम्पल है आपके सामने, आप देख लो। तभी मैंने बोला कि मैं ये भी बताऊंगी कि सैफ इज अ लॉयर नाउ, तो वो जरूरी चीज होती है राइट। उनको भी पता होना चाहिए कि जो इंसान से वो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बिकॉज आप लोग इन्फ्लुएंसर्स ही है राइट। आप लोग जैसे आपने बोला कि एक बच्चा बोल रहा था कि अब मैं कल से दावड़ी मारूंगा, यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो वो बहुत ही जरूरी होता है आई फील कि वो इन्फ्लुएंसर्स भी अच्छे लोग हों। आई एम नॉट सेइंग कि भाई बहुत पैसे वाले हो, ये वो अच्छे इंसान हो, पढ़े लिखे हो, उनको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है सोसाइटी के लिए भी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपने बताई कि देखो कंटेंट क्रिएशन की डिग्री के साथ साथ अपनी अच्छी वाली डिग्री भी, पढ़ाई लिखाई आपको सिखाई कि किस तरह आपको हम्बल रहना है। तो बहुत ही मजा है आप दोनों से बात करके। आई एम वेटिंग कि आपका ये मकसद दुबई तो आपने नहीं देखा तो जाके देखो, बट अब मैं थाईलैंड का वेट कर रही हूँ। वहां पे मेरे को देखना है कि कौन कौन विद आरजे काव्या इन इट। लेट्स होप मैं तैयार हूँ भाई, मेरे पास तो वो गोल्डन वीजा है। अरे क्या बात है। तो ऐसा लगता है लाइक काव्या में घुमाएंगे। बट थैंक यू सो मच। अगर आप आए हो दोनों साथ में तो आपको मैं गाने को नहीं बोलूंगी, लेकिन आपको डेफिनेटली मैं गाने को बोलूंगी। मैं भी गा सकता हूँ। गा सकते हो? हाँ क्यों नहीं, गाओ चलो। पहले इसको स्टार्ट करना तो मैं सिखाऊंगा तब तक मैं रियाज कर ले। यस बट ही इज अ ब्यूटीफुल सिंगर, सो वो इधर स्टूडियो में आए हैं। तो पहले तो आप सिंगर ही हो, एक्टर बाद में बने। तो पहले बहुत आपको कम लोगों को चीज पता है कि पहले मैं सिंगर हूँ। मेरे को पता है, मेरे को वॉइस नोट भेजा तो उन्होंने। तो मैं कुछ पहले गाने सुनाता हूँ जो लोगों ने सुना, उसके बाद मैं वो वाला गाना सुनाऊंगा जो मेरा गाना भी अपकमिंग आने वाला है, जो हमने शॉट किया था कजाकिस्तान में। वाओ ओके। इंटरनेशनल काम, लोकल करवानुज नहीं गई। ओके। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है आजकल। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। तो ये मेरा गाना यार आवे जो अब रिलीज होने वाला है, जो कहाँ शूट हुआ है? कजाकिस्तान में। क्यों किया था सितम मुझ पर, तेरे दिल में था दिल बनकर। तेरी याद जब भी मुझे आती है, आंखों से आंसू बनकर निकल आती है। यार आवे ओ यार आवे, यार आवे यार आवे। That was so beautiful and it was so soothing। मतलब सुन के अच्छा लगता है। और हम लोग गाना सुनेंगे आई एम श्योर आप सब। हाँ मैं तो वेट कर रही हूँ। मैं देखो यार, देखो ये मकसद थाईलैंड, यारा वे, मैं सब मेरे को लेके जाने वाले हो, सब कुछ मैं आई एम वेटिंग फॉर एवरीथिंग। बट थैंक यू सो मच ऑन एन एंडिंग नोट। बहुत ही मजा आया आप लोगों से बात करके। और ये थे द जुहापुरा बॉयज। बट थैंक यू सो मच, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। और ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, मुझे चाहिए कि मैं ऐसे अच्छे लोगों से बात करूं। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। स्पेशली मैं आप जैसे बहुत आर्टिस्ट के लिए चीज कहना चाहता हूँ कि लाइक यू गाइस हैव द बेस्टेस्ट कम्युनिकेशन एंड द प्रोनाउंसिएशन इन द होल वर्ल्ड। तो सुन लो भाई बॉस, बगार बढ़ाओ। आई वांटेड टू बिकम एन आरजे एट द टाइम, बट मैं नहीं बन पाया। बाकी मैं आई एम अ सिविल इंजीनियर। तुमने बताना। अरे भाई इंजीनियर लोग यार। मुझे बनना मीटर आता है ना फुट आता है, तो
बट थैंक यू सो मच. आपको जो आना चाहिए वो आप दोनों को पक्का आता है. सो थैंक यू वेरी मच. मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए और हम ऐसी अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पહોંચાય. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય. સો મારું નામ છે કાવ્યા અને ઓફકોર્સ આ બંને સાથે વાત કરીને મને તો બહુ જ મજા આવી છે. જાઓ એમના યુટ્યુબ પર જાઓ, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જાઓ, એમને ફોલો કરો, એમના વિડીયોઝ જુઓ. કશું તમને થાય કે ના થાય, તમારા ફેસ પર ડેફિનેટલી એક મોટી સ્માઇલ આવી જ જશે. સ્ટે ટ્યુન ઓન V195 હમ હેપનિંગ હે.